बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू की बिरयानी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और हम घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपने देखनी है मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो और आपकी भी बने आलू की बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 5 अदद हमने आलू लिया। आलू को हमने इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया, ठीक है, और इसको हमने पानी में भिगो दिया है। इसके अलावा हमारे पास ये आधा किलो बासमती राइस हमने लिए हैं। इसको तकरीबन पौन घंटा हमने भिगोया है। और इसके बाद हमारे पास ये है एक बड़ी प्याज जिसको स्लाइस कर लिया, 3 बड़े टमाटर हमने इसमें लिए हैं, 3 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें। और ये ड्राई मसाले हैं जो बिरयानी में हमारे जाएंगे, उसमें है ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ठीक है। तो ये ड्राई मसाले और ये पुदीने की पत्तियाँ हमने ली हैं इसमें, और हरी मिर्चें हमने ली हैं। और ये है साबुत गरम मसाला। जो साबुत गरम मसाले में हमारे पास हैं 2 बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, काली मिर्च, लौंगे हैं, एक तेज़ पत्ता है और एक बड़ी इलायची है और ज़ीरा है, ठीक है। तो ये हमारे पास गरम मसाला। तो फिर चले बनाना शुरू करते हैं हम आलू की बिरयानी। देखिए हमने पतीली रख दी है चूल्हे पे, इस पर हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो इसमें हमने जो साबुत गरम मसाला बताया था आपको, हम वो डाल देंगे, ठीक है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब जो साबुत गरम मसाला हमने लिया था हमने वो डाल दिया। अच्छा, वो थोड़ा कड़कड़ाने तक पकाएंगे ताकि जो इसकी जो खुशबू है हमारे ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सी देर हम इसको ऑयल में करते हैं, पकाते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हो चुका है ये। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। जो हमने एक अदद प्याज लिया था, जो हमने स्लाइस करा था, एक अदद बड़ी प्याज ली थी हमने, अब वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने गोल्डन सा अच्छा सा कलर देना है, ठीक है। जब तक हमने इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इसको जो है हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो चलें देखते हैं। देखें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। जो हमने आलू इस तरह कट करके रखे थे लंबे लंबे। अच्छा, ये मर्ज़ी है, आप आलू आप जिस शेप में चाहें कट कर लें, क्योंकि बिरयानी में इस तरह के आलू अच्छे लगते हैं। तो देखें ये जो आलू हमने कट करके रखे थे हमने वो डाल दिया। अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया था 3 चमचे हमने आपको बताया था खाने के, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से डाल के इसमें भूनते हैं ताकि अदरक लहसुन आलू और प्याज बहुत अच्छे से हमारा ये भुन जाए। बहुत जल्दी झटपट तैयार होती है घर के मसालों से और बहुत ही मज़ेदार, टेस्ट में बहुत ही आला होती है ये। तो फिर अब इसमें जो ड्राई मसाले जो हमने लिए थे अब वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको बहुत अच्छा सा भून लिया है, ठीक है। अब इसमें जो ड्राई मसाले हमारे थे, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, वो चीज़ हमने इसमें डाल दी है। वो भी डाल के हम अच्छा नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमने डाल दिया। ये भी डाल के हमने अच्छा सा भून लिया। फिर जो हमने जो टमाटर इसमें लिए थे, टमाटर वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, इसमें हम दही, आलू बुखारे कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने टमाटर ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें जो है एकदम दही और आलू बुखारे नहीं डाल रहे, इसलिए हमने टमाटर ज़्यादा लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है, मिक्स कर लिया है इस तरह अच्छे से चम्मच की मदद से। अब हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी हमने इतना डालना है जितना ही जो हमारे आलू हैं ये बहुत अच्छे से जो है गल जाएँ। तो अब इसमें शामिल करते हैं हम तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देते हैं अभी भर के, ताकि ये जो आलू हैं बहुत अच्छे से हमारे गल जाएँ, ठीक है। ये देखिए आलू पानी हमने डाल दिया आलूओं में, कि इतना हमने पानी डाला जितना हमारे जो आलू हैं ये गल जाए। अच्छा, अभी हमने चूल्हे की आंच कर दी है तेज़। इसमें जैसे ही उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कर देना है कवर, ताकि आलू हमारे गल जाएँ। तो ये देखें उबाल आना तकरीबन शुरू हो चुका है बहुत अच्छा सा। ये देखें पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको अब कवर कर देते हैं ताकि जो आलू है हमारे ये बहुत अच्छे से गल जाए और जो टमाटर हैं ये भी बहुत अच्छे से हल हो जाएं इसमें मसाले में, ठीक है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो चलें चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं देखें, और ये जो आलू हैं हमारे ये भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और जो हमारा ये जो मसाला है देखें बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। ये देखिए ये डन है। अब हम इसकी बस 5 मिनट हम इसकी भुनाई करते हैं बहुत अच्छी सी। तकरीबन जो है हमारी जो मसाला और जो आलू है बहुत अच्छे से हमारे मसाला इसका तैयार हो जाए, ताकि मसाला बहुत अच्छा तैयार होगा तो हमारी बिरयानी जो है आलू की बहुत मज़ेदार सी बनेगी। तो तकरीबन देखिए भुनते हुए इसको टाइम हो गया, ऑयल भी हमारा सेपरेट सा हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे, तकरीबन आधा पौन घंटा हमने इसको भिगोया था, ठीक है। जो हमने आपको बताया था बासमती राइस है हमारे, तो ये भी हमने डाल दिया। अच्छा, हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे खिले खिले से बने और पूरी तरह गल जाए। तो इसको भी थोड़ा उबाल आने तक हम पकाते हैं।
तो जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम इसको थोड़ा सा देखिए पानी हम इसमें और डालते हैं थोड़ा सा, ताकि चावल जो हमारे बहुत अच्छे से गल जाए और खिले खिले बने। तो अब इसमें जैसे ही उबाल आना शुरू होता है, देखिए उबाल आना अच्छे से शुरू हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना और हरी मिर्चें जो हमने लिए थे, ठीक है, वो ऐड कर देंगे इसमें। पुदीने और हरी मिर्ची की जो है इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है और पुदीने की जो खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, तो हमने वो भी शामिल कर दिया इसमें। अब वो डाल के इसको मिक्स करते हैं हम, अच्छा सा मिक्स हो गया है ये। अब हमने इसको करना है तकरीबन तेज़ आंच कर दी, ताकि इसमें से अच्छा सा उबाल आना शुरू हो जाएगा और चावल हमारे पकने शुरू हो जाएंगे। और बस फिर थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा तो हमने फिर इसको लगाना है दम पे, ताकि हमारे जो चावल हैं जो बहुत अच्छे से खिले खिले भी बने और गल भी जाएँ, ठीक है। ये देखिए पकने बहुत अच्छे से शुरू हो गए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको जैसे ही पानी थोड़ा सा इसमें रह जाएगा दम वाला, तो फिर हम इसको कवर करते हैं और तकरीबन कवर करके फिर हम इसको दम पे लगाएंगे, जब तक हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, पकते हुए टाइम हो गया। अब हम इसी को ही जो है इसको कवर करते हैं, और ताकि ये चावल हमारे दम पे बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब तो हम इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। 15 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया, 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलें चेक करते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी इसमें से आ रही है और चावल भी देखिए तकरीबन अभी थोड़े से कच्चे लग रहे हैं हमें। तो अब हमने लिए 2 टीस्पून हमने केवड़ा एसेंस लिया और उसमें हमने फूड्स कलर मिलाया। अब हम वो मिला के जो इसमें हम हल्का हल्का सा ये डाल देंगे, पूरे पे फैला देंगे, ताकि बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ जाए और हमारा जो फूड्स कलर है तकरीबन पूरी बिरयानी में अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। कवर करके हम 10 मिनट छोड़ते हैं, 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करते हैं। तो चलें 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी जो खुशबू आनी शुरू हो गई बिरयानी में से, देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और चावल देखिए हमारा एक खिला खिला बना है, बिल्कुल भी जो है टूटा नहीं है और कच्चा भी नहीं है। देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी आलू की खुशबूदार बिरयानी हो गई है डन। अब हम इसको अच्छा सा देखिए मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको डिश आउट करते हैं, देखिए हमने डिश आउट कर दी और मज़ेदार सी हमारी आलू की बिरयानी हो गई है डन। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की आलू की बिरयानी आप लोग को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह आप लोग के लिए मैं, ताकि बहुत आसानी से आप लोग वो रेसिपी बना लें। तो जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।